स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 11 नवंबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम जिन दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उसमें पहला हमारा टॉपिक होगा भारत के फर्स्ट सॉवरेन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से संबंधित, और दूसरा टॉपिक होगा तमिलनाडु में अभी एश्चुरियन केकड़े की एक नई प्रजाति खोजी गई है, उससे संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। भारत का फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत के प्रथम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बॉन्ड के जरिए हरित परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने का काम किया जाएगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क बजट 2022 और 23 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा की गई थी और इसके जरिए 16,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। ये जो राशि 16,000 करोड़ रुपए जुटाई जाएगी, इसका यूज सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं। तो इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट 2022 और 23 में। और कितने रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 16,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के जरिए। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के प्रमुख निर्णयों को मान्य करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंशियल वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया था और नॉर्वे की एक इंडिपेंडेंट सेकेंड ओपिनियन प्रोवाइडर है सिसरो, CICERO। इस संस्था ने इस बॉन्ड को अच्छे शासन स्कोर के साथ मीडियम यानी मध्य हरा दर्जा दिया गया है इस बॉन्ड को। इस मीडियम ग्रीन का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। या उन परियोजनाओं को दिया जाता है, मीडियम ग्रीन का जो दर्जा दिया जाता है, ठीक है, उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो लॉन्ग टर्म की दृष्टि से क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। उन परियोजनाओं को नॉर्वे में स्थित जो ये इंडिपेंडेंट सेकंड ओपिनियन प्रोवाइडर है सिसरो, उसके द्वारा मीडियम ग्रीन का दर्जा दिया जाता है। बात करें इस बॉन्ड में, तो इस बॉन्ड में बायोमास आधारित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ साथ जीवाश्म ईंधन से संबंधित सभी परियोजनाओं को इस फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए प्री के एग्जाम की दृष्टि से कि इसमें बायोमास से आधारित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ साथ जीवाश्म ईंधन से संबंधित सभी परियोजनाओं को इस ढांचे से बाहर रखा गया है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ये होता क्या है? पहले आप ग्रीन बॉन्ड को समझ लीजिए होता क्या है, ठीक है। बॉन्ड होता क्या है? देखिए, बॉन्ड एक डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड एक डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होता है और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड या सॉवरेन बॉन्ड की पहले बात कर लें, ग्रीन बॉन्ड तो बाद में देखेंगे। पहले आप सॉवरेन बॉन्ड को समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सॉवरेन बॉन्ड होता क्या है? ये देखिए, सॉवरेन बॉन्ड सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और ये एक डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होता है। इसे घरेलू या विदेशी, ठीक है, दोनों मुद्राओं में जारी किया जा सकता है। सॉवरेन बॉन्ड को घरेलू या विदेशी दोनों मुद्राओं में जारी किया जा सकता है। ये क्या करते हैं? खरीदार को एक निर्धारित वर्ष के लिए निश्चित राशि के साथ ब्याज का भुगतान करने और मैच्योरिटी टाइम पूरा होने पर जो इसकी फेस वैल्यू होती है बॉन्ड की, उसको चुकाने का वादा किया जाता है सरकार के द्वारा। समझने का इसको प्रयास कीजिए। अगर बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाती है तो सरकार दावा करती है कि मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद इसके खरीदार को इंटरेस्ट रेट के साथ वापस कर दी जाती है। ये गारंटी होती है। बात करें अगर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की, तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कंपनियों, देशों या बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से उन परियोजनाओं को फंड देने के लिए जारी किया जाता है जिनमें सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ होते हों और निवेशकों को एक निश्चित आय भुगतान
की जाती है। बात करें अगर देखिए बॉन्ड, भारत में जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं सरकार के द्वारा उसको बोलते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो भारत में बॉन्ड जारी किए जाते हैं उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वहीं यूएस में जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रेजरी। जिस टर्म का यूज किया जाता है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूएस में जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसको ट्रेजरी बोलते हैं। और जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उसको गिल्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। यूएस की तरफ से जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उसको ट्रेजरी बोलते हैं, ट्रेजरी बिल आपने नाम सुना होगा। और यूके की तरफ से जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं गवर्नमेंट, वो उसको बोलते हैं गिल्ड्स। तो ये तीनों टर्म होते एक ही चीज है, ये सॉवरेन बॉन्ड ही है जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए जाते हैं, लेकिन इसका टर्म जो है अलग अलग होता है। एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक ट्रेजरी, एक गिल्ड्स होता है। आगे देखते हैं, इन बॉन्ड से प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाता है। और यह मानक बॉन्ड यानी जो स्टैंडर्ड बॉन्ड होता है उसके विपरीत होता है। मानक बॉन्ड में क्या होता है कि जो बॉन्ड जिसके द्वारा ये बॉन्ड जारी किया जाता है, जिस कंपनी के द्वारा, जैसे मान लीजिए अगर रिलायंस या अडानी ग्रुप को या टाटा ग्रुप को अगर बॉन्ड जारी करना है तो उस बॉन्ड से जो प्राप्त आय होगा वो उसको किसी भी काम में यूज कर सकती है। लेकिन जो ग्रीन बॉन्ड होता है उससे प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं यानी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए ही खर्च किया जा सकता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। देखिए 2022 के अंत तक 24 राष्ट्रीय सरकारों ने कुल मिलाकर 111 बिलियन डॉलर के सॉवरेन बॉन्ड, सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जारी किए हैं। किसके अनुसार? लंदन स्थित क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव के अनुसार। इसका कहना है कि साल 2020 के अंत तक 24 सरकारों ने कुल मिलाकर 111 बिलियन डॉलर के सॉवरेन बॉन्ड, सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जारी किए हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं। किसके अनुसार? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के अनुसार। इसके द्वारा 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक ग्रीन बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं। लेकिन भारत की तरफ से ये फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होगा, ठीक है, जिसको जारी करने की घोषणा की गई है। अब बॉन्ड से संबंधित जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसको देख लेते हैं। भारत सरकार की बॉन्ड यील्ड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? पहला हमारा ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट फेडरेशन रिजर्व की कार्रवाई के द्वारा। ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है क्वेश्चन का, यूनाइटेड स्टेट फेडरेशन रिजर्व की कार्रवाई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई के द्वारा, मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज दर के द्वारा। पहला ऑप्शन है हमारा 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सही कथन का चयन करना है आपको। तो वीडियो पॉज करके एक बार इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए खुद से। यहां पे बॉन्ड यील्ड के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, बॉन्ड के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। बॉन्ड यील्ड होता क्या है आप पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए बॉन्ड यील्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, ठीक है, उसने क्या किया, 1,000 रुपए के बॉन्ड खरीदे, 1,000 रुपए मूल्य के। इस बॉन्ड में मेच्योरिटी पीरियड लिखा होगा, मेच्योरिटी पीरियड लिखा होगा, मान लीजिए 10 साल है, और इस पे इंटरेस्ट रेट भी लिखा होगा, कितना इंटरेस्ट इस बॉन्ड पे दिया जा रहा है, मान लीजिए ये भी 10% है। तो राम जो 10% का ये बॉन्ड खरीदा है जिसकी मेच्योरिटी पीरियड 10 साल और इंटरेस्ट रेट 10% है, मान लीजिए बॉन्ड की कीमत 2 साल बाद क्या हो रही है, बॉन्ड की डिमांड बढ़ जा रही है तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। मान लीजिए इसकी कीमत 2 साल बाद हो जाती है 1100 रुपए। अब इस 1100 रुपए मूल्य के जो बॉन्ड है इसको एक अनुराग नाम का कोई एक व्यक्ति इस बॉन्ड को राम से खरीद लेता है। कब? 2 साल के बाद।
तो इसका जो वैल्यू है बॉन्ड का वो 1100 रुपए में अनुराग ने खरीदा है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो जी इस बॉन्ड का जो टाइम बचा है वो अब बचा है 8 साल। मेच्योरिटी पीरियड तो इस पे 10 साल लिखा ही होगा, ठीक है। लेकिन जो अनुराग के पास बॉन्ड आएगा 2 साल के बाद, उसके पास अनुराग के पास 8 साल टोटल टाइम बचा होगा और इंटरेस्ट रेट 10% होगा, ठीक है। तो अनुराग को टोटल कितने कितने मिलेंगे? 800 रुपए मिलेंगे। कब? 8 साल बाद, जब इसकी मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस अनुराग नामक व्यक्ति को जो बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है बॉन्ड के ऊपर मिलने वाला रिटर्न। तो जो अनुराग नामक व्यक्ति को ये बॉन्ड यील्ड या रिटर्न मिलेगा वो क्या होगा? कम प्राप्त होगा। किसकी अपेक्षा? जो राम नामक एक व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदा था। अगर राम इस बॉन्ड को 10 साल अपने पास रखता तो उसको 10% के साथ 10 साल बाद कितना मिलता? 1000 रुपए मिलता इस पे, ठीक है। लेकिन अनुराग को कितना मिल रहा है? 800 रुपए। तो कहने का मतलब यह है कि जब बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है तो बॉन्ड यील्ड कम प्राप्त होता है, ठीक है। जब बॉन्ड की कीमत, देखिए बॉन्ड की कीमत तो यहां बढ़ के 1100 रुपए हो गई, लेकिन बॉन्ड यील्ड जो अनुराग को प्राप्त हुआ वो 800 रुपए प्राप्त हुआ, यानी कम प्राप्त हुआ। तो ये इन दोनों में संबंध है। अगर बॉन्ड की कीमत घटती है तो बॉन्ड यील्ड की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पे ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार की बॉन्ड यील्ड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? यूनाइटेड स्टेट फेडरेशन रिजर्व की कार्रवाई के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज दर के द्वारा। तो इसमें हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट हमारा सही होगा। आगे है आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जो इन बॉन्ड की पेशकश करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है। वे रुपए में मूल्य वर्ग के बॉन्ड हैं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए ऋण वित्त पोषित का स्रोत हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी के दोनों एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। ध्यान से पढ़ लीजिए। आईएफसी का फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जो इन बॉन्ड की पेशकश करता है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है, एक ब्रांच है। वर्ल्ड बैंक के टोटल 5 शाखाएं हैं। वर्ल्ड बैंक की टोटल 5 शाखाएं जिसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। पहला है IBRD, दूसरा IFC, तीसरा IDA, चौथा ICSID और जो पांचवा है उसका नाम है MIGA। ये टोटल 5 शाखाएं हैं वर्ल्ड बैंक की। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD का। IFC का इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है। IDA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ICSID का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, मतलब इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से संबंधित जितने भी होंगे उसका सेटलमेंट करने का काम कौन करता है? ICSID करता है। MIGA का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट IFC जो इन बॉन्ड की पेशकश करता है, वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है, ये हमारा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। IFC भी ऊपर बताया गया है, वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है। वे रुपए में मूल्य वर्ग के बॉन्ड है जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए ऋण वित्त पोषित का स्रोत है। मसाला बॉन्ड के बारे में समझ लीजिए, फिर सेकंड स्टेटमेंट आपको करने में आसानी होगी। देखिए मसाला बॉन्ड होता क्या है, पहले इसको जान लीजिए। मसाला बॉन्ड
मसाला बॉन्ड क्या होता है? देखिए, मसाला बॉन्ड होता है विदेशी भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों विदेशी बाजारों में जारी किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय संस्थाओं के द्वारा। और ये जो जारी किया जाता है, किस में जारी किया जाता है? तो ये रुपए में जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रुपए में केवल जारी किया जाता है। कौन? मसाला बॉन्ड को। जो ऊपर डिस्कस किया था ग्रीन बॉन्ड को, उसको आप चाहे तो रुपए में जारी कर सकते हैं या किसी विदेशी मुद्रा में जारी कर सकते हैं, लेकिन मसाला बॉन्ड केवल और केवल रुपए में ही जारी किया जाता है और भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किया जाता है। और क्या किया जाता है इसमें? आईएफसी के द्वारा। मसाला बॉन्ड इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि विदेशी प्लेटफॉर्म पे या विदेशी मार्केट में भारतीय संस्कृति और व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसा किया गया था, जो इसका नाम मसाला रखा गया था। अब इस बॉन्ड को जारी करने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। इसका उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे परियोजनाओं बुनियादी ढांचा से संबंधित जो परियोजनाएं होंगी उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको फंड प्रदान करने के लिए, तथा भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए जारी किया जाता है। यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है? तो बुनियादी ढांचे से संबंधित जो परियोजनाएं होती हैं, और इसका उद्देश्य दूसरा क्या होता है? भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना होता है। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड स्टैंडर्ड सही हो जाता है। अभी पीछे बताया गया है कि जो ये मसाला बॉन्ड जारी किया जाता है, ठीक है, ये रुपए में मूल्य वर्ग के बॉन्ड होते हैं जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए ऋण या वित्त पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है एश्चुरियन केकड़े से संबंधित नई प्रजाति जो खोजी गई है, वो तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में वेल्लोर नदी के मुहाने के पास परंगीपेट्टई के मैग्रो में एश्चुरियन केकड़े की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एश्चुरियन केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। और अगर इस केकड़े का नाम पूछ लिया जाए कि जो नई केकड़े की प्रजाति खोजी गई उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है स्यूडोहेलस अन्नामलाई। ये या तो इस तरीके या तो दूसरे तरीके से ऐसा पूछा जा सकता है कि स्यूडोहेलस अन्नामलाई ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन हमारा आंसर होगा केकड़े से संबंधित। अन्नामलाई इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो गए थे। इसके उपलक्ष्य में इसका नाम स्यूडोहेलस अन्नामलाई रखा गया है। अभी तक केवल दो प्रजातियां स्यूडोहेलस सबक्वाड्राटा और स्यूडोहेलस लैटरली की ही खोज की गई थी, लेकिन अब इसके बाद एक और प्रजाति स्यूडोहेलस अन्नामलाई की भी खोज की गई है। कहां पे? तमिलनाडु पे। ये प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी हिंद महासागर के आसपास पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है? तो गहरे बैगनी और हरे भूरे रंग का होता है। ये एक छोटी प्रजाति है। इसकी अधिकतम चौड़ाई जो होती है वो 20 मिलीमीटर होती है, मतलब बहुत छोटी होती है। ये प्रजाति मैग्रोव के कीचड़ भरे किनारे पर रहती है और एविशेनिया मैग्रोव के न्यूमेटाफोरस के निकट इनके द्वारा आवास बनाया जाता है, यानी जो आवास बनाया जाता है वो बिल बनाया जाता है इनके द्वारा। ये उसी में पाई जाती हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन। हमने देखा ग्रीन बॉन्ड से संबंधित आर्टिकल, उससे संबंधित हमने दो क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करने की कोशिश की गई, और दूसरा जो केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डेली करंट अफेयर सीरीज।